पार्टी से शुरू की थी, लेकिन एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियां, कुछ फैमिली की, कुछ और मजबूरियां थी, जो मैं समझता हूं, मैं अक्सर मीडिया में भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं। और पॉलिटिकल वर्कर से जब कोई फैसला हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जब खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूँ, मैं कल भी भुट्टो वाला हूँ, यहाँ रिकॉर्ड। तो मैं इस हवाले से मैं फिर समझता हूँ, मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को भी पता है कि मुझे कितनी खुशी है, और मेरे हलके के लोग भी, और मेरी एग्रीकल्चर क्लास, ज़िम्मेदारा क्लास जो इस वक्त पिस रही है, जो उनके मुझे मैसेज आए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा काश्तकार का मुकदमा लड़ा है, वर्कर का मुकदमा लड़ा है, पीपल्स पार्टी का वर्कर हो उसका भी मुकदमा लड़ा है, हमारे वर्कर हमारे सासा होते हैं। तो मैं पीटीआई में भी गया था, तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था। मुझे पता है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी की फैमिलीज थे, जो पीटीआई में 18 साल से गए हुए थे, अरशद दाद का मैं नाम लूँगा, नवीद वड़ैच का नाम लूँगा, नूर कलियार का नाम लूँगा, लाहौर से अली इम्तियाज़ हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी पीपल्स पार्टी की फैमिलियाँ थी, लेकिन वो गए, लेकिन मैंने उनका हाल भी देखा। तो मैं आप मुतमिन हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत का, अपने भाइयों का, चेयरमैन साहब का, जरदारी साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने इज़्ज़त दी। और इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा, और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा, और जिए भुट्टो ज़रूर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपना भाई को, चंद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आने का खुशामदीद कहते हैं। ये पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक खुशखबरी है। हम हर कारकुन, हर सियासी कारकुन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, माजी में भी काम किया है, हम उनका रोल अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं जगह जगह जाके ये कह भी रहा हूँ अवाम से कि जिस वक्त में, चाहे वो कायदे अवाम का वक्त हो या शहीद बीबी के वक्त हो, जब भी किसी दौर में इस पूरा मुल्क में कहीं कोई बंदा हो जिसने किसी दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया हुआ हो या पार्टी का परचम लहराया हुआ हो, मैं उन सब को दावत देना चाह रहा हूँ कि आएँ, आप इस पार्टी का हिस्सा बने। ये मेरा पार्टी है तो ये आपका भी पार्टी है, और हमने मिलके इस पार्टी के लिए जद्दोजहद करना है, उस मिशन, उस नज़रिया के लिए जद्दोजहद करना है जो कायदे अवाम ने हमें दिया था, उस मंशूर के लिए जद्दोजहद करना है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें दी थी। हम इस वक्त एक एहतजाज में, एक जद्दोजहद में अवाम के सामने हैं। 7-8 दिन से हम सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, अपने अवामी मार्च का काफ़िला चल रहा है, और हम इस वक्त चंद साहब का हमारा काफ़िला का हिस्सा बनना इस बात की तायीद करता है, सबूत देता है कि पाकिस्तान के अवाम इस मौजूदा जो सूरत, जो मुआशी बहरान है, जो खान साहब ने ख़ास तौर पे किसानों का जिक्र किया था, इसका मुकाबला करने के लिए एक नया सोच, नई तरीक़ेकार, नई जोश, नई जज्बा, नई वल्वला, नई मेहनत की ज़रूरत है। और इस वक्त जहाँ सारे पार्टीज़ मिलके सिर्फ इस चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि हम साफ़ व शफाफ इलेक्शंस करवा दें, ताकि जब साफ़ व शफाफ इलेक्शंस हो तो एक अवामी हुकूमत बनाए जो वो मसाइल का हल कर सके। हमारा ये कोशिश है कि हम अपना मेहनत जारी रखें, हम जमहूरियत का बहाली का जद्दोजहद, इंसानी हकूक़ का बहाली का जद्दोजहद और अवाम के मुआशी हकूक़ का बहाली का जद्दोजहद का जो मेहनत है वो हम जारी रखें, और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इस अपोजिशन अपना वक्त ज़ाया कर रही है, बिलावल जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा।
खान साहब का वैसे 3 साल से हम बयानात सुन रहे हैं। खान साहब आदी है कि वो यू टर्न लेता है। जहाँ तक हम हैं, हम तो यू टर्न नहीं लेते और हम बड़ी कंसिस्टेंट अपना राय में, अपना मौक़िफ़ में रहे हैं। खान साहब का काम है, इस वक्त वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म के ओहदा पे बैठा हुआ है और उसने इस मुल्क का हुक्मरानी करना है। मैं अपोजिशन में हूँ, मेरा काम है अपोजिशन करना और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और तमाम अपोजिशन जमातों इस वक्त अपोजिशन कर रही है, हमारा अपोजिशन के नतीजे में हम समझते हैं कि इस हुकूमत इस वक्त बहुत प्रेशर में है। इतना प्रेशर में है कि शायद माजी में इतना प्रेशर नहीं रहा है। उनके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो ये अदम एतमाद है। हमने पहले भी इनको सेनेट में, नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया था और हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी उनको शिकस्त दिलवाएंगे। ये बताइएगा कि आपने 2 दिन पहले एक डिनर में कहा था कि खान साहब आपके पास 2 दिन है, आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं। 3 दिन है, चले 3 दिन 5 किए थे, 3 है, तो अब 3 दिन रह गए हैं। अब ये बताते हैं इस्लामाबाद पहुंच गए और ये सबसे पहले एक तो हम इस बात पे फोकस करें शुरू से कि चंद साहब हमारे पास वापस आ चुके हैं, हमारा भाई घर वापस आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम मेहनत करके जदोजहद करके इस मुल्क के लिए जदोजहद लड़ेंगे, इस मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद करेंगे, इस मुल्क के आम आदमी के लिए, इस मुल्क के पसमानदा इलाके के लिए हम साथ मिल के जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना उस मेहनत पर कामयाब होंगे। लॉन्ग मार्च भी हम उसके लिए जा रहे हैं। हम बिल्कुल डेडलाइन दे रहे हैं खान साहब को। हम समझते हैं कि हमारा अदम एतमाद आने से पहले उसको ख़ुद मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर उस पर अवाम पे भरोसा है तो उसको ख़ुद, जैसे उसने पहले बहुत दफ़ा धमकी दिया है कि वो असम्बली तोड़ देगा, तो अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असम्बली तोड़ना चाहिए, अवाम में आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए और अवाम को फ़ैसला करने दें। अगर वो ये नहीं करते हैं तो अपोजिशन का भी तैयारी जारी है और इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देता है, अगर वो असम्बली नहीं तोड़ता है तो हम इस्लामाबाद पहुँच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये जमहूरी जंग को पार्लियामान में लेके जाएंगे, इस गैर जमहूरी शख्स के ख़िलाफ़ जमहूरी हथियार अपनाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब भी होंगे। सबसे मुश्किल काम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोबिलाइज करना, वो आपने गेन कर लिया, वो आपने अचीव कर लिया है। दूसरी बात यह है कि किसी भी बहुत सी पार्टियां डर रही थी बाहर निकलने के लिए, ये आपने नारे हक बुलंद किया है। कितना मुश्किल फैसला था जो आपने उठाया। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के जियाले इस मुल्क के सबसे ट्रेंड सियासी कारकुन हैं। वो कायदे अवाम से दौर से ले के आज तक ये काम कर रहे हैं और बड़ा देर का मुतालबा था, ख्वाहिश था कि हम बाहर निकलें। ये इसकी खुशकिस्मती था कि ये कोविड की जो पैंडेमिक आया और उसकी वजह से वो लॉकडाउन का सिलसिला और सब कुछ शुरू हुआ और हम ये मेहनत पहले नहीं शुरू कर सके। हमारा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहला दिन से यही रहा है कि हमें दोनों फ्रंट्स पे इससे मुकाबला करना चाहिए। हमने अवाम के पास जाना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए, उस एहतजाज को एक लॉन्ग मार्च की सूरत में आगे लेके आना चाहिए, मगर साथ साथ चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो अदम एतमाद हो, हमें पार्लियामान में इसको बार बार इससे टकराना चाहिए। इसलिए जो उसका मेजॉरिटी है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये एक ऑर्गेनिक मेजॉरिटी नहीं है, एक इनऑर्गेनिक मेजॉरिटी है जो हमें मुसल्लत किया गया है। और जो अदम एतमाद है वो ऑब्वियसली एक तरीका है वज़ीर आज़म को हटाने का और उसका मकसद होता है वज़ीर आज़म को हटाने का, मगर एक एहतजाजन भी एक ऐसे हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजन एक अदम एतमाद एक ऐसा टूल है जो हुकूमत की पूरा हुकूमत को हिला देता है, इनसे एक्सरसाइज करवा देता है, इनको मजबूर कर देता है कि वो अपने मेंबर से रब्ता करें, वो अपने अपोजिशन के मेंबर से रब्ता करें। उनको जिस जोर और जो प्रेशर में
वो इन कदम से आते हैं, वो बाकी शायद इक़दामात से उस प्रेशर में नहीं आते। तो मैं समझता हूँ मुश्किल फ़ैसला था, बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पार्टी की सीसी ने ये फ़ैसला लिया। हम कमिट हुए और कराची से लेके यहाँ लाहौर तक पहुँचे हैं। जो कारकुन, जो जियाले, जो साथी हमारे साथ इस सफ़र में आ रहे हैं, मैं उनका हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस वज़ीर आज़म का बंदोबस्त नहीं करेंगे। यार मैं इसका सवाल ले रहा हूँ, अगर मैं सुन सकता हूँ। इससे पहले मुल्तमा के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाई गई, लेकिन इसके बावजूद नाकामी से दो चार हुई। पाकिस्तान का जो जमहूरी स्टाइल है, वहाँ पर अदम-ए-इत्तेमाद की कामयाबी का जो तनासब है वो नाकामी का 99% है। आप इस अदम-ए-इत्तेमाद से कितने पर उम्मीद हैं नंबर्स के साथ कि आप इस्लामाबाद पहुँचते ही कामयाबी से हमकिनार होंगे? जहाँ तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम-ए-इत्तेमाद लेकर आया गया था, उसका और इस अदम-ए-इत्तेमाद में बुनियादी फ़र्क ये है कि वो एक गैर जमहूरी अदम-ए-इत्तेमाद था और हमारा एक पूरा का पूरा जमहूरी बुनियादों पर मुतमी अदम-ए-इत्तेमाद है। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है। कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है, लेकिन हमने मेहनत करना है, हमने कोशिश करना है। हम समझते हैं कि if this is worth the risk, कि we have to challenge this government. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो हम समझते हैं कि हमें इस बहरान से निकलने के लिए इस एक्सट्रीम स्टेप को अपनाना पड़ रहा है। कोई आपको 100% गारंटी विक्ट्री का नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वो 100% गारंटी का इंतज़ार करते रहेंगे तो ये जुल्म जारी रहेगा। हर जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होगा, मगर अवाम को नज़र आ रहा है कि मैं इंसान के बस की बात है, मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ, उतना कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब हो तो ज़बरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम लगे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे जब तक हमें साथ तो जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है, पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का माजी का किरदार जो है वो न्यूट्रल नहीं रहा है। उस न्यूट्रलिटी का इम्तिहान चंद दिनों बाद अब आने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हम अदम-ए-इत्तेमाद पेश होते हुए हम सबको नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा, हमें नज़र आएगा कि कौन न्यूट्रल है, कौन न्यूट्रल आपका सवाल हो गया। नूनी तासुर ये देती है कि अगले सिलेक्टर के लिए बिलावल ने खुद तैयारी कर रखी है और एतजाज साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पे अब भी एतबार नहीं करना चाहिए। तो इकट्ठा ले लें, इनका भी ले लें। नदीम साहब ये बता दें, सर ये भी ले लें, पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ सॉरी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लेके आएंगे या पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके आएंगे, क्योंकि रेफरेंस का भी खतरा मंडराता है अगर स्पीकर। थैंक यू। जहाँ तक आपका नून लीग के हवाले से सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि ये नून लीग का मौक़िफ़ है, ना वो ये बात कह रहे हैं और कोई भी जहाँ तक मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ये बात नहीं कह रहे हैं और आप हमें आपस में लड़वाने की कोशिश ना करें। हम एक बड़े मकसद के लिए निकले हैं। इस वक्त मैं अपने ज़ात के लिए नहीं निकला हूँ, ना मेरा अपना जमात के लिए निकला हूँ। हम कौम के मुफाद के लिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने के लिए निकले हैं और कोई संजीदा शख्स किसी और जमात पे आप ये सिलेक्टेड वाला इल्ज़ाम लगा सकते हैं,
ताना लगा सकते हैं, उनका माजी, उनका तारीख़ गवाह है। सिर्फ एक जमात है जिस पे आप ये ताना नहीं डाल सकते हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जहाँ तक आपका सवाल है, ये स्ट्रैटेजी की बात है। जो भी जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगा हम कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर ज़रदारी साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरा ख्याल में हमें दोनों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। आपने कहा डी चौक पे जलसा होगा, लेकिन आपकी तकारीर से ये लग रहा है, क्योंकि कराची से कंटिन्यू में आपके साथ हूँ, तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप डी चौक पे धरना लगाने जा रहे हैं। तकारीर से ये अंदाज़ा हो रहा है। दूसरा ये कि पूरी कौम इंतज़ार कर रही है अदम एतमाद की तारीख अपोजिशन कब देगी। मेरा सवाल भी ले लें कि हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर क्या आप इस पोजीशन में हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी और नदीम अफजल चंद, एतजाज़ एहसन जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मौजूद हैं नदीम अफजल चंद के घर पर। उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत दोबारा से इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से सियासत का आगाज़ किया और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि अपने घर वापस आ गया हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे ख्याल में स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। खान साहब को डेडलाइन दे रहे हैं। हम इस वक्त एक एहतजाज में अवाम के सामने हैं। इस्लामाबाद की लोकेशन की बात है, ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपको जल्द मिलेगा। हमारा इरादा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया जाए, हमारा सामने कोई रुकावट ना डाला जाए, हुकूमत कोई गैर जमहूरी कदम ना उठाए अदम एतमाद को सैबोटाज करने के लिए, इस जमहूरी प्रोसेस से टैम्पर करने के लिए। और अगर ऐसे कुछ चीज़ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला जल्द पहुंचेंगे। सिर्फ 2 दिन रहते हैं और 2 दिन बाद आपके सारे सवालात के जवाब सामने आएंगे। हाँ, हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमती इत्तेहादियों का रोल बहुत ही अहम है। जितने भी आपके नंबर्स या तादाद में आप कॉन्फिडेंट हो, जो लोग हुकूमत की तरफ से, हमसे, दूसरे जमातों से, नून लीग से भी, JUI से भी, पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। ऑब्वियसली नून लीग का उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म से, उनसे ज़्यादा लोग शायद राब्ता में होंगे। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है और इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी आप कामयाब हो सकते हैं। मगर अगर आपके पास हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं मौजूद, तो आपके चांसेस ऑफ कामयाबी बहुत ही ज़्यादा है, नियर टू सर्टन है। तो आप किसी भी इलेक्शन में, आप किसी सियासी बंदा से पूछे, आपके इलेक्शन में 2-3 दिन रहते हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस साइड से वोट लूँगा मगर आप सबसे मैं वोट नहीं लूँगा। आप हर किसी का वोट का आखिरी वक्त तक कोशिश करते हो और यही मौक़िफ़ होना चाहिए सबका, और उम्मीद है सब इसी पे काम करेंगे। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई 2 नोटिफिकेशन जेब में लिए फिर रहे हैं, पहले बताइए वो नोटिफिकेशन कौन से हैं। और दूसरा सर, ये जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, ये खास तरह के जब माहौल बनते हैं एक्सटेंशन के, कभी हरकत में क्यों कराती है? सर वो ऐसे कैसे कौन सा खास माहौल बना हुआ है इस वक्त, या जब हमने ऐलान इस मार्च का किया था। मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़्यादती है कि सियासी इवेंट्स को 100% सियासी जमहूरी इवेंट्स को इन चीज़ों से जोड़ा जाता है, मगर मैं समझता हूँ ये आपका कसूर नहीं है। इसलिए ये नोटिफिकेशन का जो ख़बरें लीक हुए हैं, ये जानबूझ के वज़ीर आज़म और उनकी टीम करवा रहे हैं। वो इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इस कोशिश में इंशाल्लाह ताला वो नाकाम रहेंगे। हम 100% एक जमहूरी जदोजहद में निकले हैं। हमारा मुतालबा है कि सब न्यूट्रल रहें, इम्पार्शियलिटी हो, जमहूरियत का बहाली हो और किसी एक शख्स के लिए कोई इदारा मुतनाज़ा ना हो। अगर इन हाउस मेरे ख्याल है
सर मैं लिस्ट देता हूँ अभी लाइव टीवी पे, ताकि खान साहब को चांस मिले कि उनको पकड़े, मिसिंग पर्सन बना दें। पंजाब में दाखिल होते ही आपका जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये तसलसल इस्लामाबाद तक बरकरार रहेगा? नदीम अफजल चंद साहब ने शमूलियत इख्तियार की, और कौन कौन ऐसे जो अहम रहनुमा हैं जो दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? हम तो दावत दे रहे हैं सबको, हम हर कारकुन हम हर कारकुन को दावत दे रहे हैं कि अगर किसी भी वक्त आपका घर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहरा है, किसी भी दौर में आपने जियो भुट्टो का नारा लगाया है, अब वक्त आ गया है, अब अपना जमात में वापस आए। हम निकले हैं उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए, और सब के लिए ये दावत है। हम शुक्रगुजार हूँ कि चंद साहब ने वापस आया है। हम नहीं समझते हैं कि चंद साहब दिल से एक दिन भी हमसे अलग हुए, और इंशाअल्लाह ताला अब आगे जाके हम जिंदगी भर साथ